Ctrl+Shift+D से भी जा सकते हैं। अब ये पार्ट आपको पता है कि ये A4 में आने वाला पार्ट है, तो A4 कर लिया आपने। अगर टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो टेम्पलेट इसका अपना बना हुआ टेम्पलेट होगा, उसको मॉडिफाई करने का भी जो है ना वो ऑप्शन है कि आप इंटरलूड लगा दें और ये सब चीज़ें कर लें, और उसको उसकी जो पार्ट फाइल वाली डायरेक्टरी है ना उसी में ही इनके टेम्पलेट फॉर्मेट्स भी रखे हुए हैं। अच्छा जी, इसको मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे। ये सीमेंस का अपना हाइड हुआ हुआ था, हमने क्योंकि टेम्पलेट के थ्रू गए हैं तो ये खुल गया है। अब इसमें इसका जो ये सब कुछ बनता है ये उसी तरीके से जैसे हमने अभी कस्टमाइजेशन की थी कैम की, तो वो मोर और लेस सेम ही मेथड होगा। हल्का सा आप ना वीडियो के थ्रू इसका टेम्पलेट अपना बना लीजिएगा। अब हम इसमें कोई बेस व्यू रखना चाह रहे हैं, वो ये ठीक है। इसका टॉप के बाद इसका फ्रंट आ गया। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है थर्ड एंगल है? यहाँ से दूसरा, जब जिस टाइम पे आपकी शीट शुरू हुई थी तो उसने पूछा था थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल, यानी अगर मैं न्यू शीट करता हूँ तो उधर से ये यहाँ पे पूछेगा स्टैंडर्ड के अंदर कि आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल रहा है कि जब आप इसको नहीं 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 थर्ड एंगल इजी भी है, फर्स्ट एंगल तो बड़ा ऑड हो जाता है। हाँ, अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जैसे ये है, इसमें इस व्यू को आपने लेके गए तो जो इसको राइट पे आना है वो राइट पे ही आ रहा है। जो इसका टॉप है, समझने के जैसे ये ग्लास का आपको फ्रंट नज़र आ रहा है तो थर्ड एंगल में क्या होता है, ये एज इट इज़ टॉप नज़र आ जाता है और बॉटम जो है वो एज इट इज़। तो ये थर्ड एंगल है, ये सबसे सिंपल मोस्ट है कि अगर फ्रंट है तो उसका साइड है तो वो घूम के साइड उसी साइड पे आएगा। जबकि फर्स्ट एंगल ये सारे यानी ये हाँ इंग्लिश सिस्टम है, इधर से वो व्यू उधर चला जाएगा। बेसिकली मैंने वो शुरू से वर्किंग किया ना ज्यादातर फर्स्ट एंगल में भी है वैसे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों अंडरस्टैंडेबल मेरे हाँ, लेकिन जो फर्स्ट एंगल बहुत अच्छा समझ लेता है उसको सलाम है ना। एक लम्हे के लिए तो चक्कर आ जाता है कि यार ये क्यों व्यू यहाँ आ गया है, फिर नीचे देखो तो सिंबल से क्लियर होता है। तो अब इसका मज़ीद सेक्शन व्यू करना है आपने, तो इसी को आपने पिक करके राइट क्लिक, ऐड अ सेक्शन व्यू, सेंटर पॉइंट, यहाँ पे इसका सेक्शन व्यू आ गया आपके पास। आप ये चाहते हैं कि 3D में एक व्यू आए और 3D में ही उसका सेक्शन हुआ हुआ कटा हुआ भी नज़र आ रहा हो, तो आप बेस व्यू में जाते हैं, यहाँ पे टॉप ओरिएंटेड कर दिया इसको हमने अपनी मर्ज़ी का एक व्यू, मिडिल माउस बटन ये यहाँ पे रख दी। थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़े तो आपने इसको विजिबल जर्नल, विजिबल, इसको शेडेड व्यू में भी कर सकते हैं कि इसमें फिर ये नज़र आ रहा होगा। फुल शेडेड अप्लाई, और अगर पार्शियल शेडेड ठीक है फुल शेडेड करके, और आप ये चाहते हैं कि ये इसी व्यू में जो ये सेक्शन है वो यहाँ पे कट हुआ हुआ हो, तो उसमें क्या होगा, थोड़े से वो इसके इस तरीके से हैं कि
जैसा आप चाहते हैं ना ड्राफ्टिंग करना, वो चीज़ बन जाएगी। पुली है, जैसे उसमें क्वार्टर सेक्शन करना चाह रहे हैं, वो क्वार्टर सेक्शन हो जाएगा। एक व्यू ये रख लिया, एक साथ में व्यू रख लिया जिसमें ये यहाँ से कट हुआ हुआ नज़र आ रहा हो कि और विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाए। बाकी फिर डायमेंशनिंग है, और डायमेंशनिंग की एक दफ़ा सेटिंग आप कर लेंगे तो उसके जो फॉन्ट्स हैं वो बड़े छोटे एरो छोटा बड़ा या उसमें जो भी चेंजिंग रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं इजली। जैसे अभी तो ये आ रही है ना डायमेंशन, आप चाहते हैं कि यार ये और ये इसमें कुछ डिफरेंस हो, तो यहाँ पे आप लाइन एंड एरो, इसकी सेटिंग जो स्टार्ट हो रही है लेंथ, वो एरो हेड ये तो थोड़ा सा दूर से हो, एक्सटेंशन लाइन। अब ये एक्सटेंशन लाइन है, गैप हो इसमें 2-2 मिली का, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो गया। और कलर डिम हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताता हूँ क्या चीज़ है। मॉडलिंग में आ गए हम। अच्छा, मॉडलिंग में आप जब इधर जाके डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ओके कर देते हैं तो ये एक बन जाता है। ये इसका कहीं पे भी कोई काम नहीं है, बस ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको इसका यानी रेफरेंस कोई नहीं ले रहा है, ये इसलिए है कि एक 3 किस्म के प्लेन बन जाए आपके पास और 3 एक्सेस आ गए। आप इसको इधर भी बना लें, एक ओके कर दें, WCS जिस ओरिएंटेशन जिस लोकेशन पे होगा ये आपके पास जो है ना क्रिएट हो जाना है। और फिर आप WCS को कहीं और रख दें और इसको 90 कर दें, तो ये अब बनते जा रहे हैं ना। ये WCS है, मशीन पे मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये सिर्फ डेटम्स हैं, 3 प्लेन एट ए टाइम उसने एक बना दिए हैं कहीं पे। तो यहीं पे आप स्केच करें, यहीं पे आप कुछ और कर लें, तो आप कोई पॉइंट भी क्लिक करके जो है ना वहाँ पे यही ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि आपको तीनों चारों प्लेन मिल रहे हो, तीनों प्लेन मिल रहे हो, तीनों एक्सेस मिल रहे हो। तो ये रेफरेंस के लिए, इसको डिलीट भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस के इसके ऊपर कोई स्केच ना हुआ वो भी उड़ जाएगा वरना। और इसमें एक चीज़ और ऐड करने की याद आ गई कि अगर इसके ऊपर कोई स्केच बना हुआ है तो मैं इसको आइसोलेटेड कैसे कर सकता हूँ कि अगर इसको अलग मैं बाहर लाना है आपने स्केच को ना। मिसाल के तौर पे आपका ये है रेक्टेंगल से आपने एक स्केच किया हुआ है, ये बॉडी बनी हुई है, ठीक है। और ये अब स्केच इसमें नज़र नहीं आ रहा है, आपने इसको राइट क्लिक करना है, मेक स्केच एक्सटर्नल। अब ये स्केच बाहर आ गया, इस स्केच को आप अलग से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसके अंदर एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो शायद एक्सट्रूड नहीं बचेगा, डिपेंडेंट है ना ये। ओके किया तो एक्सट्रूड भी उड़ गया, तो उसको हम बट ये अंदर होने की वजह से ये था कि नज़र नहीं आ रहा था। अब आप इसको किसी और में भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं हम इसको एक्सट्रूड नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंट। एक्सट्रूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्केच, वो भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या में वैसे ये चीज़ नहीं होती कि स्केच से इंडिपेंडेंट होना। मेरा जो क्वेश्चन फिर एक्सट्रूड से आ जाएगा। मेरा ये मेरा जो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि कंट्रोल टी किया आपने जी और एक अलग बॉडी बना ली। अब आप एक्सट्रूड और स्केच दोनों भी हाइड कर देंगे, तो अब ये जो बॉडी है ये इंडिपेंडेंट है, इसको आप उठा के मूव करें या कुछ भी करें, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है ये, मूव एन ऑब्जेक्ट विदाउट द असेंबली मेन्यू, आप इसको मूव कर सकते हैं और मूव। ठीक है। अच्छा, मेरा जो इंडिपेंडेंट करने का मकसद था कि जो हमने वो प्लेन बनाए हैं ना डाटम प्लेन बनाए हैं, हमने वो सिलेक्ट करके एक स्केच बना के इसको एक्सट्रूड कर दिया। अब वो मैं डाटम डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि वो मेरा एक्सट्रूड और स्केच हाँ डेटम तो हो जाएगा डिलीट,
ये जैसे एक्सट्रूड आपने लिया, वो फिर स्केच इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये मैं चाह रहा हूँ। ये जैसे मैंने किया है, अब मैं डाटा में पीछे से डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट किया। ओके, अब इसने क्या किया कि एक्सट्रूड को भी रखा है, बट यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे दी और मेक स्केच एक्सटर्नल भी कर दिया। तो स्केच असल में अपना रेफरेंस खो चुका है, ये सिर्फ ये बता रहा है। तो हम इसको रीअटैच करके एक अलग डेटम और एक अलग इसको रेफरेंस दे सकते हैं। यानी अब डेटम उड़ा दिया तो स्केच इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन सॉलिड कभी भी स्केच के बगैर रह नहीं सकता है। वो अगर आप उसको अनपैरामीटराइज कर देंगे कंट्रोल टी के थ्रू, तो फिर वो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में वीडियो ऑफ कर दूं।